जय। सभी भक्तों को मेरा नमन। आज का विषय है पंचदेव। पंचदेव की पूजा क्यों करनी चाहिए? कौन है पंचदेव? वैसे तो देव एक ही है, परम ब्रह्म जो निराकार, साकार, निर्गुण निराकार, निर्गुण साकार, सगुण साकार, सगुण निराकार है। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुने सब बहुविधि सब संता। अहमात्मा गुडाकेशा सर्वभूताशय स्थिता। सर्वम खलु इदं ब्रह्म, सब कुछ ब्रह्म ही है। लेकिन क्यों फिर ये मन बार बार भटकता है? क्यों जो है मन नहीं कहीं एक उस निर्गुण निराकार में खो जाता है, उस सगुण साकार में खो जाता है? भगवान ने इस जगत की रचना क्यों की है? आखिरकार सृष्टि की रचना तो हमारे वेद और श्रुतियाँ, ग्रंथ, सदग्रंथ कहते हैं कि सृष्टि का आलंबन लेकर के इन पंच भूतों से, पंच तत्वों से हम पंच परमेश्वर से होते हुए उस निर्गुण निराकार परम ब्रह्म ओम की तरफ पहुंच सकते हैं। जैसे कि आत्मा कोई भी भोजन सीधे नहीं ग्रहण करती। आत्मा तो कुछ भोजन ग्रहण नहीं करती। वो तो चेतन है, नित्य है, सर्वात्मा है, सर्वव्यापी है, प्रकट है, परम ब्रह्म है, परमात्मा है। लेकिन आत्मा जहाँ जिसके अंदर प्रवेश कर जाती है, उस शरीर को भोजन की आवश्यकता होती है, उस शरीर के कार्य चलाने के लिए। तो उसी प्रकार से आत्मा ही परम ब्रह्म का रूप जब बन जाती है तो परमात्मा हो जाती है। लेकिन आत्मा जब जीव के साथ संयुक्त हो जाती है तो वो प्राणी बन जाती है। तो उस प्राणी के संचालन के लिए हमें भोजन पानी की आवश्यकता होती है। इसीलिए ये पंचदेव बनाए गए। भगवान ने पूरी सृष्टि को स्वयं के रूप में प्रकट किया है। सर्वम खलु इदं ब्रह्म, ब्रह्म के सिवा कहीं कुछ नहीं है। ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सता। सत्य का अभाव नहीं है, असत्य की सत्ता नहीं, असत्य है नहीं, जो है सत्य ही है। भगवान कहते हैं कि तू इस जगत के सहारे, इस सृष्टि के सहारे, इन पंच तत्वों के सहारे, पंचदेवों के सहारे तू मेरी ओर बढ़। जैसे ये आत्मा है, आत्मा को कोई दवा, पानी, हवा नहीं चाहिए, लेकिन शरीर को चाहिए। आत्मा निकल गई तो शरीर मृत है, फिर भोजन पानी की आवश्यकता ही नहीं रह जाती। तो इन अंगों को चलाने के लिए, लेकिन ये अंग जुड़े हैं कहीं से। हम इन अंगों के द्वारा ही इस आत्मा का, प्राण का पोषण करते हैं। तो ये जो सृष्टि है, 5 हमारे भूत हैं, छित जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीर। तो इन 5 तत्वों से जो हमारा शरीर बना है, ये ब्रह्मांड का ही स्वरूप है। जो बाहर है वो ही हमारे अंदर है, वो ही 5 तत्व हमारे अंदर भी है। यानी बाहर हमें आकाश, नीर, पानी, पृथ्वी, वायु, अग्नि, हवा दिख रहे हैं। तो ये ही 5 तत्व से हमको पोषण प्राप्त होता है और इन्हीं 5 तत्वों से ही मिलकर हमारा शरीर भी बना है। तो इन्हीं 5 तत्वों का जो है निरूपण प्रतीक रूप में हमारे पंच देवता हैं। सूर्य, विष्णु, शिव, दुर्गा, गणेश। सूर्य को तेज का प्रतीक कहा गया है, अग्नि का स्वरूप है, वो अग्नि स्वरूप है। शिव को तेज का स्वरूप कहा गया है, वो भी अग्नि का स्वरूप है, शिव भी। दुर्गा को पृथ्वी का स्वरूप कहा गया है कि वो निग्रह रूपी शक्ति हैं, जीवों का पोषण करती हैं, बीज का अनुसंधान करती हैं और बीज से सृष्टि उनके द्वारा ही बनती है। विष्णु को जल का स्वरूप कहा गया कि विष्णु जल से ही उत्पन्न हुए हैं।
और गणेश को आकाश का स्वरूप कहा गया कि सब जगह आकाश ही है। ओम खम ब्रह्म, आकाश परम पिता है, यानी कि इसीलिए गणेश की पूजा पहले होती है। गण ईश, यानी कि गणों के आगे जितने भी गण हैं, जितने भी देव हैं, उनका ईश, उनका प्राधान्य, उनका नेतृत्व करने वाला, जिसमें सब समाहित हो, संघे शक्ति, यानी इस संघ में शक्ति ही होती है, संघ में ही शक्ति होती है। तो गणेश आकाश का स्वरूप है, निर्विघ्न हरने वाले हैं, विघ्नों को हरने वाले हैं, निर्विघ्न करते हैं। आकाश में हमारा जल भी स्थित है, आकाश में ही पृथ्वी है, आकाश में ही वायु है, आकाश में ही अग्नि है। ये सारे तत्व हमारे आकाश में ही है। आकाश के बिना किसी चीज का भी कोई महत्व नहीं है, कहीं कोई स्थिरता नहीं है। आकाश सर्वव्यापी है, यानी आकाश रिक्त स्थान, खाली स्पेस, जो यहाँ है वो ही हर जगह है। ऐसा नहीं कि आप मटके को यहाँ पे रखें तो उसके अंदर जो आकाश हो वो यहाँ पर हो, और वही आप मटका अगर दूसरी जगह ले जाएं तो वहाँ पे कोई दूसरा आकाश हो, तो वहाँ पर भी वही आकाश है, सेम वही आकाश है, कोई आकाश में अंतर नहीं आता। तो परमात्मा की भी यही पहचान है। जब हम जितना इस ज्ञानमयी सृष्टि में डूबते जाते हैं, ज्ञान की ओर बढ़ते जाते हैं, तो हम परमात्मा की ओर अपने आप बढ़ते जाते हैं और सभी प्राणियों से हमारी अभिन्नता होती जाती है। तो इन पंचदेवों का पूजन इसीलिए आवश्यक है। शिव में हमारी दुर्गा शक्ति भी निहित है, गणेश शक्ति भी निहित है, विष्णु शक्ति भी निहित है, और सूर्य शक्ति, अग्नि का जो स्वरूप है, वो भी निहित है शिव। इसीलिए देवों के देवो महादेव कहे गए हैं। दुर्गा के रूप में वो सृष्टि का संचालन करती हैं, पृथ्वी का स्वरूप है, धैर्य है, और शिव की अर्धांगिनी है। शिव इसलिए अर्धनारीश्वर कहे गए। बिना दुर्गा के शिव अधूरे हैं, बिना शक्ति के शिव सब हैं, शिव कुछ भी नहीं है। गणेश उनके ही पुत्र हैं, उनका ही अंश है, सूर्य उनका तेज है, और विष्णु उनके हृदय में वास करते हैं, विष्णु का वो ध्यान करते हैं। तो ये पंचदेवों के जितने भी अन्य, इसके अलावा अन्य देव हैं, गण हैं, देवता हैं, देवी हैं, तो वो सब इन्हीं पांचों देव के अवतार हैं। तो आप किसी का भी पूजन करें तो आप ये सोच कर चलें, ये चिंतन में बैठा लें, हृदय में स्थित कर लें कि आप उस पूर्ण ब्रह्म का पूजन कर रहे हैं। अन्यथा आप केवल एक शाखा का, एक तने का ही पूजन कर रहे हैं, अधूरा पूजन कर रहे हैं। तो जब तक हमारा ज्ञान वृहद नहीं होता है, विस्तृत नहीं होता है, सत्य नहीं होता है, तब तक हम अपूर्ण रहते रहे, तब तक हम पूर्णता को नहीं प्राप्त हो पाते हैं। तो इसलिए हमें अपने ज्ञान को वृहद करते चलना चाहिए, ज्ञान की ओर बढ़ते जाना चाहिए। तो संपूर्ण सृष्टि ज्ञानमयी सृष्टि ही है। तो हम इन सभी तत्वों का जब हम पूजन कर लेते हैं, पंच तत्वों का पूजन कर लेते हैं, वही पंच तत्व हमारे शरीर में 5 भूत बन के स्थित हैं, तो हमें इन सभी की शक्तियाँ प्राप्त होने लगती है और शरीर में इनका सामंजस्य बनने लगता है। यानी कि हम शांत चित्त रहने लगते हैं, और सामंजस्य होने के कारण स्वयं ही हम समाधि की ओर, ध्यान की ओर बढ़ने लगते हैं। हमारा चित्त परेशान नहीं होता है, क्योंकि अगर किसी एक तत्व की प्रधानता है या एक तत्व की न्यूनता है, निश्चय ही परेशान होंगे। इसलिए इन पांचों देव का पूजन करना चाहिए। तो इन पंच देव के पूजन से हमारी इस पूरी सृष्टि की, पूरे ब्रह्मांड की पूजा हो जाती है। भगवान कहते हैं कि तुम 1650 से 16 उपचार से 16 प्रकार की सामग्रियों से पूजन ना कर सको
तो तुम केवल एक बूंद जल ही मुझको चढ़ा दो, तो भी पूजन पूर्ण हो जाएगा। क्योंकि जब हमारी सृष्टि हुई, यानी हम उत्पन्न हुए, हमारी स्थिति हुई गर्भ में, तो हम एक बूंद जल ही थे। तो उस एक बूंद जल के संयोग से हमने इतना बृहद शरीर, बृहद चेतना प्राप्त की, और हम बृहद की ओर बढ़ना चाहते हैं। तो एक बूंद में भी पूर्णता है। ओम पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। यानी कि उस पूर्ण से पूरा का पूरा पूर्ण निकल आया, और फिर भी शेष क्या बचा? पूरा का पूरा पूर्ण ही बच गया। तो उसमें कमी नहीं आई, कमी कभी नहीं आती। यानी समुद्र से हम अगर एक बूंद जल निकाले तो उस बूंद जल में सभी गुण व्याप्त होते हैं। परमात्मा इसीलिए एक बूंद नेत्र के आंसुओं से रीझ जाते हैं।